बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक घना जंगल था, कालवृक्ष वन। यह जंगल आम जंगलों जैसा नहीं था। यहाँ पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटियां बादलों से बातें करती थीं, और उनके नीचे छिपी थी एक रहस्यमयी दुनिया जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। इस जंगल से सटे गांव का नाम था धरणीपुर। वहाँ के लोग इस जंगल की पूजा करते थे, लेकिन कभी उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। कहते थे, जो भी कालवृक्ष वन में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। पर एक लड़का था, अर्जुन, जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। अर्जुन की जिज्ञासा। अर्जुन एक होशियार और निडर लड़का था। उसकी उम्र करीब 8 साल थी। उसे जंगलों, जानवरों और प्रकृति से बेहद लगाव था। वह अक्सर जंगल के किनारे बैठकर वहां की आवाज़ों को सुनता, पत्तों की हरकतें महसूस करता और सोचता, अंदर ऐसा क्या है जो सबको डराता है। एक दिन वह तय करता है कि वह खुद जंगल के अंदर जाएगा, और माँ बहुत डर जाती है। वह कहती है, बेटा, वहां मत जा। तुम्हारे पिताजी भी कभी नहीं लौटे थे जब गए थे उस जंगल में। लेकिन अर्जुन की जिद के आगे कोई नहीं टिक पाया। अर्जुन अगली सुबह अपने हाथ में एक टॉर्च, एक कंपास और थोड़े खाने पीने का सामान लेकर जंगल में घुस जाता है। शुरू में तो सब कुछ सामान्य लगता है। चिड़ियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और हरियाली का अनोखा सौंदर्य। लेकिन जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता है, हवा भारी होने लगती है। कुछ घंटे चलने के बाद अर्जुन को एक पुराना पत्थर का दरवाजा दिखता है, जिस पर अजीब से शिलालेख खुदे होते हैं। यह दरवाजा आधा खुला हुआ था। अर्जुन साहस करके अंदर चला जाता है। जैसे ही वह दरवाजे के पार पहुंचता है, उसे महसूस होता है कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। वहाँ आसमान लाल रंग का था, पक्षी उल्टी दिशा में उड़ रहे थे और पेड़ों से खून की बूंदें टपक रही थीं। ये जंगल नहीं, किसी और ही लोक का प्रतीत हो रहा था। अर्जुन, तू आ गया? साधु ने प्राचीन जान से कहा। आपको मेरा नाम कैसे पता? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। साधु ने शांत और जानकार स्वर में कहा, मैं वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारा आना तय था। रहस्य का खुलासा होता है। साधु ने गंभीर स्वर में बताया कि ये जंगल असल में एक प्राचीन श्राप से ग्रस्त है। हजारों साल पहले यहाँ एक तपस्वी ने तप किया था, लेकिन कुछ लालची राजा ने उन्हें धोखा देकर उनके तप को भंग कर दिया। क्रोधित होकर तपस्वी ने इस जंगल को श्राप दे दिया कि जो भी स्वार्थवश यहाँ आएगा वह यहीं खो जाएगा। फिर साधु ने भविष्यवाणी करते हुए कहा, परंतु एक दिन एक निष्कलंक आत्मा इस जंगल में प्रवेश करेगी और इस श्राप को तोड़ेगी। वही आत्मा हो तुम, अर्जुन। यहाँ अर्जुन की परीक्षा शुरू होती है। श्राप तोड़ने के लिए अर्जुन को 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना था। भय की परीक्षा, जहां उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना था। अर्जुन को वहां अपने पिताजी का शव दिखा, पर वह समझ गया कि यह भ्रम है। उसने साहस दिखाया और डर को पार कर गया। स्वार्थ की परीक्षा, जहां उसे अमूल्य खजाना दिखाया गया और कहा गया कि बस ले लो और लौट जाओ। लेकिन अर्जुन ने ठुकरा दिया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है। बलिदान की परीक्षा, अर्जुन से कहा गया कि अगर वह श्राप तोड़ना चाहता है तो उसे अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़नी होगी, अपने जीवन की स्वतंत्रता। उसे जंगल का रक्षक बनना होगा। अर्जुन कुछ देर सोचता है, फिर सहर्ष स्वीकार करता है। श्राप का अंत। अर्जुन के बलिदान से जंगल का श्राप टूट जाता है। आसमान फिर से नीला हो जाता है, पेड़ों में फल लग जाते हैं और हवा में जीवन की मधुरता घुल जाती। अब अर्जुन जंगल का रक्षक बन जाता है, लेकिन वह अब भी लोगों को दिखाई नहीं देता। गांव के लोग अब जंगल से डरते नहीं, बल्कि उसका सम्मान करते हैं। समाप्ति। धरणीपुर गांव के बच्चे अब जंगल में जाकर पेड़ों से बातें करते हैं, पर लौटते समय ये जरूर कहते हैं, धन्यवाद अर्जुन भैया, आपने हमें ये जंगल लौटाया।